आज आप नाम जपना शुरू, सोचते हैं एकदम चमत्कार हो जाए, जो कहा जा रहा है एकदम संपत्ति आ जाए, एकदम सारे दुख मिट जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई कार्य एकदम ऐसे नहीं होता, उसकी भूमिका बनती है। पहले अनर्थों की निवृत्ति होती है, जिसको पाप कहते हैं। पाप प्रवृत्ति का नाश होता है, पहले पाप नाश, फिर पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर भागवतिक भावों का उदय, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। विपुल धन स्त्री पुत्र गे हो तमादि, उत्तम स्त्री उत्तम पुत्र उत्तम धन जो चाहिए मिल जाएगा। भगवान ने कहा है आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी 4 प्रकार के भगत होते हैं। एक संकट निवृत्ति के लिए, एक धन प्राप्ति के लिए। धन भी चाहिए तो श्री हरि का भजन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, और जैसे तुम्हें वो रख रहे हो वैसे राजी रहो। आगे चलकर जब इस फसल की अन्न राशि एकत्रित होगी, अर्थात तुम्हारे इस भजन का फल आएगा, तो निहाल हो जाओगे, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। मान लीजिए, प्रार्थना है, मान लीजिए ये मनमानी आचरण बंद करके भगवान के आश्रित होकर नाम जप कीजिए। ये तुम्हारे गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार ये तुम्हारा नाश कर देंगे। जो तुम्हें लगता है अरे कुछ नहीं है, जब विपत्ति और संकट और पापों का फल आता है तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। इसलिए कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिम, बहुत सुंदर बात है। यदि तुम्हें विपुल धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, उत्तम घर चाहिए, सच्ची मानिए, बार बार सच्ची इसलिए कह रहे कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। बिना किसी प्रयास के अनायास ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन भगवान ने किया है। ये तुम्हारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, तो क्यों नहीं कर देते भगवान? इसलिए नहीं कर देते कि तुम अपने अहम को पुष्ट किए हो, तो अहंकारी को अपने कर्म का भोग भोगना होता है। यह सिद्धांत है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, तो भोगता उसको बनना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। और अगर अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो जीवन का वो प्रकाश, वो आनंद, वो वैभव कैसे तुम्हें बताएं? किस बात की कमी है? हमारा चिंतन प्रभु में नहीं जुड़ा, बस इसी बात की कमी है। अगर हमारा चिंतन जुड़ जाए तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे असुलभ मिह लोके, जो इस लोक में तुम्हें लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो विपुल धन स्त्री पुत्र गे हो तमादि, उत्तम गेह, उत्तम स्त्री, उत्तम पुत्र, उत्तम संपत्ति, ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बोले नहीं, ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष पदवी, भजन करो। बोले ये भी नहीं चाहिए। तो बोले कृष्ण भक्तिम च, श्री कृष्ण की प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम धाम वाद्य वृंदावनाख्यम, यदि वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भजन शुरू कर दिया, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महागतयस्य भूयात्। चाहे जितना बड़ा पापी, नीच आचरण करने वाला दोषी पुरुष हो, वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करा नपि गुणा करताम नयंती, जिसमें एक भी गुण नहीं है, केवल पापाचरण है, ऐसा पुरुष भी यदि धाम का आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे, तो कह रहे हैं सर्व दोषों का नाश करके सर्व गुणवान बना देता है। महर्षि ब्रह्म ऋषियों की पदवी में पहुंच गए केवल नाम जप करके, भगवान का आश्रय लेकर के। पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, मेरे में एक भी धर्म नहीं, मैं सर्व धर्मों से बहिष्कृत हूं, पर मेरा महान पालन किया वृंदावन ने और मेरे दुस्तर पापों का नाश करके सर्व गुणवान बना दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं। देखो, सिद्धांत को समझ लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में पैक करता है, फिर उसे ऐसे डंक मारता है, और भन डंक इसलिए मारता है, उसको आकर्षित करता है अपनी तरफ। वो भयवश उसका चिंतन करता है। चिंतन करते करते वो तदाकार हो जाता है और उस बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी जाति का कीड़ा बन जाता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का प्रेम से भजन करते हैं, तो हम भगवत स्वरूप नहीं हो जाते,
ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो भृंगी कीड़ा बन गया बिना शरीर छोड़े, ऐसे इसी शरीर में आप भगवान के स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के स्वरूप आप हैं। अपने को भूल करके शरीर भाव को प्राप्त होकर आपकी दुर्गति हो रही है। इसलिए वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः। आहा, जिसके अनेकों जन्म के पुण्य प्रकाशित होते हुए वृंदावन में आ पाता है। श्री जी की कृपा, समस्त सुकृत फलीभूत हुए, आपको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनने को मिला। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति। जो वृंदावन आया, सत्संग सुना और जीवन का निश्चय बदल दिया। अब मेरे जीवन का निश्चय है, मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। तो बोले पूर्व संचित जितने कर्म थे वृंदावन सब भस्म कर देता है। तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। क्यों? वृंदावन के ईश्वर बड़े दयालु हैं। वृंदावनाधीश्वरी और वृंदावनाधीश्वर श्री प्रिया प्रीतम, उनकी कृपा कटाक्ष से यहां आने वाले, यहां आश्रय लेने वाले, यहां भजन करने वाले समस्त पापों से, दोषों से रहित हो जाते हैं। और एक बात खास कह रहे हैं कि सकल कर्म मृषा करोति, आगामी जो कोई गलतियां हो जाएंगी उनका उनको दंड नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है। यही बात हरिवंश महाप्रभु ने कहा अपने शरणागत श्री विठलदास जी को कि तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश के भी। पाछले तुम्हारे जो हैं वो तो नष्ट ही हो जाएंगे, और आगिले अगर कोई हुए तो हरिवंश के भी, उनको हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। कैसा भरोसा इन महापुरुषों के वचनों से प्रकाशित होता है। इनको छोड़कर अब कहां किसका आश्रय ले। और खास बात कह रहे हैं, ये तो सब हो ही जाता है, उसमें ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति, ब्रह्मादि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महाभागवत उसकी वंदना करते हैं, जो वृंदावन प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम चर स्थिर सत्व जाते श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोशे तोषेण नित्य परमेण कदा वसामि। सकल पवित्रों को पवित्र करने वाला, जैसे भगवान शंकर, भगवान सनंदन, सनातन आदि, श्री उद्धव जी आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष जिस रज की याचना करते हैं, ये कौन है? ये जगत को पावन करने वाले। तो कह रहे हैं वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन्, जो रज शिव शनकादि के याचक बड़े बड़े पावन करने वालों को भी पावन करने की सामर्थ्य वृंदावन की रजरानी में है। यहां जो जड़ चैतन्य वास कर रहे हैं, श्री राधिका रमण जी, राधा रमण जी महाराज, उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे घर में रह रहा है। तो बोले जो यहां वास नहीं कर रहे वो, बोले आश्रित है। आश्रित की भी वही गति होती है जो वास करने वाले की होती है, लेकिन हृदय से संपूर्ण आश्रय वृंदावन का हो। तो भक्त रसैक कोशे तोषेण, जब राधा रमण जी प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना खजाना खोल देते हैं। तोषेण तो क्या? भक्ति रसैक कोशे, भक्ति रस का खजाना खोल देते हैं। दिव्य लीलाएं अंदर चल रही है, दिव्य भाव अंदर चल रहे हैं, उसी में परमानंद में डूबा हुआ है। नित्य परमेण कदा वसामि, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा कि मुझे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में वास मिले और मैं निरंतर प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसे डूबूं जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसे एक आधे क्षण के लिए भी यदि हमारा चिंतन छूटे तो प्राण व्याकुल हो जाए। यही भक्ति का, भजन का सही स्वरूप यह है कि जैसे मछली जल से अलग की जाए
तो जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण। जहां जल से अलग हो तो तड़पते हुए प्राण त्याग, ये भजनानंदी का स्वभाव है, यह है आश्रित का स्वभाव, यह है वृंदावन वासी का स्वभाव। अगर ये स्वभाव नहीं है तो अभी वृंदावन वास तन मन के बन से ये अभी सही बात नहीं हो रहा, अभी सही आश्रय नहीं है, अभी सही भजनानंदी नहीं है, ये पहचान है। बड़ी कृपा है, आप सच्ची मानिए, जिनको कोई उपाधि नहीं मिली है, उपाधि पदवी, जिनको कोई जानता नहीं, बड़ी कृपा है। वो जीवन जिसको कोई नहीं जानता है वो हरि प्रिया के संग व्यतीत होता है, प्रिया प्रीतम के संग। कहीं कोई चिंतन जाने की गुंजाइश ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता, कभी कोई राधे राधे नहीं कहता, और कहे भी तो उपेक्षा कर दी जाती थी कि कहीं परिचय ना हो जाए। जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देता है प्राण, यह है भजनानंदी का स्वरूप। तद स्मरणेन परम व्याकुलती। देखो कहां हो, देखो प्रायः बहुत दिनों के बाद एक ऐसे महाभागवत के दर्शन हुए, सबकी चरण वंदना, लेकिन ऐसी स्थिति कि जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देते हैं प्राण, एक महाभागवत के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए जो महाराष्ट्र से पधारे थे। रोम रोम से निकल रहा था विठ्ठल 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 विठ्ठल। ऐसी महान स्थिति आज हमारे ऊपर प्रिया जो प्रसन्न हुई, ऐसे महाभागवत का साक्षात्कार करा दिया। पर जानते हो, एक साधारण पतली धोती, एक साधारण कुर्ता और ऐसे छुपे हुए वेश में कि कोई ये ही नहीं कह सकता ये संत है, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति नाम की पूछो मत। ये कोई उपाधि नहीं, कोई परिचय नहीं और कोई सम्मान की प्रियता नहीं, ऐसे बैठे हुए, कोई आदर नहीं। जब दृष्टि में दृष्टि मिली तब लगा अरे कितनी उच्च कोटि की अवस्था इनकी अध्यात्म की है। नेत्र तरसते हैं भजनानंदी और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। सच्ची मानिए, ये उपाधियां तो बहुत है, उपद्रव कराने वाली बहुत उपाधियां हैं। उपाधि रहित महापुरुष, खास बात है, उपाधि रहित महापुरुष, देहाध्यास रहित महापुरुष, भगवत चिंतन में डूबा हुआ महापुरुष, तत्वबोध महापुरुष, ये अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्याओं में नहीं होते। छोड़ी देत है प्राण जहां जल से बिल गावे। अगर मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्याग देती है, ऐसे ही भजन के जरा से विस्मरण के आभास में उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, भजन छूट गया क्या। अगर मछली को पानी से निकालकर शुद्ध गाय के दूध में, अब दही में या सुंदर घी में या सुंदर रबड़ी में डाल दो तो बचेगी क्या, प्राण त्याग देगी। केवल जल, ऐसे ऐसे भजनानंदी दे दूध में डारी रहे ना प्राण गवावे। अगर दूध में डाल दे तो रहे ना, वो अपने प्राण त्याग देगी, क्योंकि पानी से प्रेम करती मछली। तो जाको वही आहार ताही को काले दीजे, रहे न कोटि उपाय और सुख नाना कीजे। बोले जिसका जो आहार है वो उसी की प्राप्ति में जीवित रहेगा, अन्यथा प्राण त्याग देगा। ध्यान दीजिए, भजनानंदी का आहार है नाम जप। अगर नाम जप छूटा तो प्राण त्याग देगा, जीवित नहीं रह सकता। कसौटी में कसो कौन सी स्थिति है आपकी, कितना आप भजन से प्यार करते हैं। यह लीजे दृष्टांत सके सो ले बिचारी, जो नाम से ऐसो करे स्नेह ताहि की मैं बलिहारी। मैं बलिहारी हूं ऐसा जो नाम से प्रेम करता है। पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान, जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देत है प्राण। भजन का क्या स्वरूप है, तद स्मरणेन परम व्याकुलती। श्री पलटू स्वामी जी कहते हैं, बहुत बड़े भजनानंदी महापुरुष जिनके रोम रोम से सीताराम सीताराम निकलता था, कह रहे हैं ऐसी प्रीति करो नाम से जैसे जल से मछली प्रीति करती, दूर होने पर प्राण त्याग देती है। और भगवान के दास होकर के
भगवान के नाम की इज्जत रखिए आप। ये तिलक, ये कंठी, ये छाप धारण करके हरिदास कहा करके भगवान की अवहेलना मत कीजिए। इतने बड़े स्वामी के दासत्व का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में, कंठी बंद। अरे शर्माओ पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने में, शर्माओ मदिरा पीने में, शर्माओ दूसरे का मांस खाने में, शर्माओ चोरी करने में, हिंसा करने में। भगवान के दासत्व के लिए तुम्हें शर्म लगती कि तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुरा काम है। कंठी बांधेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनते हैं। कल हमसे एक प्रश्न हुआ, इसलिए बात आई कि कुछ भाई लोगों को ये शर्म लगती है कि छुपा करके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही तो कहेंगे ये बड़ा भगवान का भगत बनता है। हमारा संबंध कहां से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। ये हमारी निंदा की बात है क्या? अगर गुरु मंत्र ले लिया है, तिलक कंठी धारण नहीं करते हो तो बहुत बड़ा अपराध करते हो। ये तुम्हें नरकगामी बनाने की स्थिति में पहुंचा देगा, मनमानी आचरण कराएगा और अपराध बन जाएंगे, दुर्गति में पहुंच जाओगे। ये दासत्व है जो हम कह रहे हैं, उसको प्रार्थना को मान लीजिए। ये साधारण नहीं कंठी तिलक, केवल कंठी तिलक धारण किए हो और जितनी आज्ञा है उतने माला कर रहे हो और चलते फिरते राधा राधा, तो जीवन में वो स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, देखना, जिसमें आनंद ही आनंद होता है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आनंद। अरे कोई हमारे प्राण लेने की धमकी दे दे कि अगर कल से तिलक लगाओगे तो चौड़ी छाती करके 12 तिलक लगा के घूमना चाहिए, मार, देखते हैं तू जगत का विधाता है या विधान किसी और का है। अगर मरना है तो तुम्हारे या ना मारे, मरना ही है उसी क्षण। और अगर नहीं मरना है तो काल भी नहीं मार सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। किसी के मजाक करने पर, विनोद करने पर तुम कंठी तिलक और माला छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो भजन की तरफ चलने के लिए लज्जा करती है और पाप की तरफ चलने के लिए छाती चौड़ी कर देते हैं। पाप की तरफ लज्जा नहीं आएगी। अरे चौड़ी छाती करो भगवान के दासत्व के लिए। कैसे तुम हो? अकबर आगरे में आया करता था तो देखा जिधर दृष्टि डाले सब तिलक छापधारी राजा लोग बैठे। वो बादशाह था, दिल्ली में प्रधान पद पर बैठा हुआ। उस समय ऐसा था, छोटे छोटे राजा होते थे और उन सब का बादशाह स्वामी होता था, जैसे हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रपति। तो देखा सब राजा तिलक लगा। मेरा फरमान सुना दिया जाए, जो कोई कल तिलक लगा के आएगा तो गरम लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा, मानो मृत्युदंड। अब सब थर्रा गए। बादशाह का फरमान वो तो लागू ही हो जाएगा। दूसरे दिन जितने और राजा थे सब कोई तिलक नहीं लगाए, कोई कंठी नहीं बांधे, मृत्यु का भय। हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह ने विचार किया कि गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, ये तो एक मुल्क का बादशाह है, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का ये दासत्व परम सौभाग्य से मिलता है। आपको क्या पता, आपको ऐसा खिलवाड़ लगता है कंठी तिलक? ये खिलवाड़ नहीं है। मंगल सूत्र की महिमा तो सुहागवती ही जानती है ना। कुंवारी कन्या क्या जाने, जिसने वरण ही नहीं किया या व्यभिचार नहीं किया जाने, जिसने पातिव्रत्य ही नहीं धारण किया। ऐसे ही कुमार्गगामी क्या जाने सतमार्ग के इस कंठी तिलक का प्रभाव। तो क्या जरूरत है इसकी, अंदर अंदर भजन करो। ऐसे ऐसे भी बड़े कहने वाले आते हैं, क्या जरूरत है मांग भरने की, क्या जरूरत है सुहाग भरने की। ये वो बातें करते हैं जिनके धर्म नहीं है हृदय में। उन्होंने सोचा गुरु प्रदत्त तिलक कंठी और ये कह रहा है नहीं बांध के आना तो मृत्यु स्वीकारात, सभा में मरूंगा लेकिन कंठी तिलक नहीं उतार सकता। पहले तो अंगरखा पहन के जाते थे, तलवार लगी हुई, आज सब उतार दिया, केवल नीचे की धोती, 12 तिलक, तलवार खोस कर गए। सभा में वैसे तो जाके बंदगी की जाती थी, बिल्कुल बंदगी नहीं की, सीधे खड़े हैं। अकबर ने कहा कि तुमने फरमान नहीं सुना मधुकर शाह? खींच ली तलवार और कहा आपका फरमान एक मुल्क के बादशाह का है, मेरे गुरु का फरमान अनंत मुल्कों के बादशाह का ये दासत्व है। देखते हैं कौन आकर तिलक मिटा देता है। जैसे मानो भगवान नरसिंह का आवेश हो गया, सभा थर्रा गई। तत्काल अकबर ने कहा नहीं नहीं, बस मैं ये देखना चाहता था सच्चा तिलकधारी कौन, जय हो तुम्हारी मधुकर शाह। तत्काल बदल गया। जिस समय भगवद आवेश में उनका देखते हैं कौन,
उन्होंने कहा कि आदेश करो। मधुकर शाह ने कहा आदेश नहीं, प्रार्थना निवेदन है, हमारे ब्रजमंडल में कभी भी कोई शिकार न खेले और इस ब्रजमंडल के अंतर्गत किसी के ऊपर कंठी तिलक पर कोई भी आपका फरमान न जारी हो। बोले स्वीकृत है, निष्ठा में सब कुछ होता है। बोले ऑफिस जाना है, कंठी तिलक बांध कर जाएंगे, वो ऑफिस में नौकरी में निकाल दिए जाएंगे। वाह, केवल अपने ही धर्म का त्याग करने पर तुम्हारा भरण पोषण होता रहे तो वही जीवन है। क्या ये तुम्हारी कायरता नहीं है अपने धर्म के प्रति? केवल शरीर पोषण के लिए अर्थ मिले, भोग वासना और धर्म का क्या महत्व रहा? हम अपने धर्म के लिए प्राणों को, अपने राष्ट्र के लिए प्राणों को समर्पित करें तो हमारी जय। ये सूकर कुकर भी उदर पोषण करते हैं, ऐसे अर्थ कमाकर उदर पोषण कर रहे हो और न धर्म न राष्ट्र, तो मतलब क्या रह गया? हरि को दास कहाए के गुनाह करे ना कोई। ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान के दासत्व की इज्जत रखो। कंठी और तिलक लगाए हो, तुम कहां खड़े हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आचरण क्या है, ये बहुत सावधानी से समाज देखता है। आपकी बात, आपका खड़े होना, आपका बैठना, क्योंकि आप हरि के बहुत बड़े के दास हैं, पार्षद हैं। तो संत महापुरुष जन कह रहे हैं भगवान के दास होकर भगवान की इस दासत्व की इज्जत रखो, मर्यादा रखो। तुम कौन हो? बोले हरि का दास हो। कहां खड़े हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन सा आचरण कर रहे हो? उस समय सोचो मैं हरि का दास हूं, क्या ये उचित है करना? हरि को दास कहाई के गुनाह करे ना कोई, गुनाह करे ना कोई जेही विधि राखे रहिए। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। बहुत महिमा की बात है। कोई भी ऐसी गलती न करो कि कोई हमारे भगवान को कोष दे। ध्यान रखना, तुम हरि के दास हो, बहुत बड़े स्वामी का ये चिन्ह है। कहीं स्वामी का कोई अपमान न करे, क्योंकि आप जैसे पीले धारण किए हो, कहीं भी गलती करोगे तो गाली सीधे तुम्हारे गुरु को पड़ेगी, चाहे आप चाहे जहां गलती करो। भले ही आप हमसे हृदय से नहीं जुड़े हो, लेकिन वेश धारण किए दासत्व का तो सीधे होगा। किनका? बोले उनका। अच्छा, ऐसा ये दासत्व श्री प्रियालाल का है। कह रहे गुनाह करे ना कोई और जेही विधि राखे रहिए। जैसे तुम्हारे इष्ट रख रहे हो वैसे रहना सीखो। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। ये बात बांध लो हृदय की ग्रंथि में कि हमें चाहे जैसी परिस्थिति हम किसी से सहयोग के लिए नहीं कहेंगे, तो हरि सहयोग के लिए आएंगे। इंतजार करना, आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं। तो आखिरी में जो आएंगे वो हरि आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। विश्वास कर लीजिए, बहुत बार देखा है, बहुत बार। आखिरी हद में रहना, बीच में टूटना नहीं, तो आखिरी जो आएंगे वो हरि आएंगे। देख लेना। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। कभी ऐसा जीवन में नहीं कहा गया है कि बीमार हो थोड़ा सहयोग करोगे क्या? कभी जीवन में नहीं। जैसी परिस्थिति, और सेवा में जाने पर कभी आभास नहीं होने दिया कि शरीर कष्ट में है। पूरी यथावत प्रसन्न मुद्रा में सेवा, बाहर निकल गए, फिर लेट गए। कैसी भी परिस्थिति हो सामने जानने न दो, और किसी को अपने हृदय की कमजोरी मत बताओ। खाने को नहीं है, दर्द है, बहुत समस्या है, मेरा हरि जान रहा है और उसने पास किया है ऐसी परिस्थिति, तो उनके द्वारा किया हुआ विधान मेरे लिए परम मंगल विधान है। रहीमन मन की मन व्यथा रखे मन में गोए, सुनी ठले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। उपहास करेंगे लोग, कहना नहीं, अंदर की बात केवल अपने हरि से कहो। तेरे मन में और करने वाला है और तू न करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। बाको कीजे याद जाहि की मारी टूटे, आधी को तू जाए घरे में सब में फूटे। पलटू गुना किए से भजन माही भंग होए, हरि को दास कहाए के गुना करे ना कोई। तेरे मन में और करने वाला है और तू ना करे खराब नाहक को निस दिन दौरे। ए भाई, तू हरि का दास है, तेरी सारी जिम्मेवारी हरि की है। तू नाहक में अपने आप चिंता लेकर परेशान हो रहा है। पक्की बात, पक्की बात। यह भी सैकड़ों बार अनुभव हुआ है कि हम व्यर्थ में चिंता करते हैं
जिस विषय की हम चिंता करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पहले से व्यवस्थित कर दिया गया है। जब पर्दा हटा तब पता चला अरे ऐसा, बहुत बहुत सुंदर व्यवस्था प्रभु की होती है। तू नाहक में, व्यर्थ में तू अपने चित्त को प्रभु के चिंतन से हटा करके परेशान हो रहा है। वाको की जय याद जाय की मारी टूटे। उस प्रभु का चिंतन कर जिसके प्रभाव से काल भी भयभीत होता है। तेरा कौन सा कार्य नहीं बन जाएगा। यदि तू आदि को संभालने के लिए चलेगा, भगवत चिंतन छोड़ देगा तो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, कुछ संभल नहीं पाएगा। और भगवत चिंतन पकड़े रहेगा तो सब संभल जाएगा। पलटूदास जी कह रहे कि हरि का होकर के कोई गुनाह मत कर देना, कोई गलती ऐसी मत कर देना जो दास कहाने में कलंक हो जाए। जैसे कहा मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा। मेरा विश्वास कहां रहा यदि साधारण संसारी पुरुषों का आश्रय रहा। पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार, भरम करे संसार होई आसन से पक्का। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। बोले ऐसे जो भगवान के दास होते हैं संसार उनको भ्रमित नहीं कर सकता, फंसा नहीं सकता। कैसा? बोले जो आसन के पक्के होते हैं। नौजवान साधु में पैर फैला के बैठ रहे हो, 14 बार ऐसे ऐसे। अरे भाई 2 घंटा कम से कम बैठने का अभ्यास। साधु का मतलब क्या है? अगर 2 घंटे ऐसे हाथ रख दिए तो ऐसे ही हाथ रखे ऐसे ही बैठे। ब्रह्मचारी हो, हर नस नाड़ी में पावर है, भगवत चिंतन परायण हो तो ऐसे शांत 6-6 घंटे से दासन पद्मासन ऐसे 6-6 घंटे शांत बैठे हो। ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये हमारा परम आनंद है। आसन में बैठना नहीं सीखा तो साधु का मतलब क्या रहा और गृहस्थी का मतलब क्या रहा? अगर साधन कर रहे हो गृहस्थी में तो कम से कम 48 मिनट 24 घंटे में एक आसन में तो बैठना सीखो। एक आसन बिछाकर उसमें बैठना तो सीखो। कुछ मिनट तो आसन का पक्का होना चाहिए साधु, आसन का पक्का। 18 घंटे पद्मासन में पूज्य सिउड़िया बाबा जी 18 घंटे। तो एक आश्रम में टिके तो 18 घंटे बैठे। तो वो बहुत ही उच्च कोटि के वहां के भी जो महाराज जी थे, तो शिष्यों ने कहा अरे महाराज 18 घंटे। तो बोले क्या हुआ, क्या हुआ? जड़ शरीर से संबंध रहित है वो 18 घंटे क्या, चाहे जितने बैठे रहे उसमें क्या फर्क पड़ता है। अभ्यास में बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है, अहम की कोई गुंजाइश नहीं। यहां 18 मिनट बैठना मुश्किल हो जाएगा पद्मासन लगा के। हमें लगता है कि थोड़ा अभ्यास, पर बात है कि लक्ष्य में प्रीति नहीं है, लक्ष्य में प्रीति नहीं है। कहेंगे हम तो सेवा में मगन रहते हैं 24 घंटे। 3 घंटे में विश्राम काफी, 24 घंटे में 3 घंटे। अगर हमारी भगवदाकार वृत्ति है तो हर स्थिति को सहने की सामर्थ्य। मान लीजिए बहुत ऊंची स्थिति के लिए आपको कष्ट सहना पड़ेगा, आपको जानबूझकर कष्ट सहना पड़ेगा। थोड़ी देर बैठना सीखिए। ये आज भी गुरुजनों में हमने देखा है, समय है उस समय में अपने आसन पे रहते हैं, आसन पे बैठते हैं। आप सबसे प्रार्थना है एक समय कुछ ऐसा निकालो अपने 24 घंटे में जिसमें आप आसन में बैठने का अभ्यास करें। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, इसका बहुत लाभ मिलेगा। देख लीजिए आसन पे भस्म करे संसार होई आसन से पक्का। संसार के चिंतन का नाश तभी होता है शांत बैठे। ये नहीं यहां खुजला रहे, यहां खुद एक बार रख दिया आप त्वगेंद्री, चाहे जैसी परिस्थिति हो, बार बार मन जाएगा यहां खुजला, नए मंत्र में लगा दे शांत। नहीं जांग दर्द के, नहीं मैं शरीर नहीं हूं, राधा राधा राधा। धीरे धीरे देखो शून्याकार वृत्ति आने लगेगी। भली बुरी को कहे रहे सही सबका धक्का। कोई गाली दे, कोई अपमान करे, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मत वाले हाथी की चाल चला जाता है, मस्त गजेंद्र की तरह भूखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भली बुरी सबकी सुन ले बे, करी गुजरान गरीबी मां, मन लागो मेरो राम फकीरी मां। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी मां, मन लागो मेरो यार फकीरी मां। शांत भाव से सब सह गए। धीरज धै संतोष रहे, दृढ़ हुए ठहराई। धैर्यवान, पक्का स्वभाव, विचलित ना हो। जहां जमा के पैर रख दिया, जमा दिया, हटा नहीं सकते, गर्दन कटा सकते हैं। यह है सूरवीर योद्धा का मार्ग, भजन का। अर्थात जितने माला
जितना पाठ, जितना नियम कभी छोड़ नहीं सकते। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई, नियमावली को प्राणपन से निर्वाह करना। ये विनोद की बात नहीं, परमार्थ। ऐसे थोड़ी तत्वबोध, ऐसे परमात्मा प्राप्ति थोड़ी होती। जानबूझकर हर सुखों का त्याग करके अपने को कठोर बनाया जाता है, अपने को मजबूत बनाया जाता है। धीरज धैर्य संतोष रहे दृढ़ हुए ठहराई, जो कछु आवे खाई बचे सो दे लुटाई। संग्रह न करे। बड़ी श्री जी की कृपा है जो अपने लिए कभी संग्रह ना हो। अपना नाम, अपना मकान, अपना वैभव अगर गृहस्थी में भी है तो ठाकुर जी के भाव में रखे तो जीवन मुक्त होने के लिए बढ़िया अवसर है। ये घर ठाकुर जी का, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और विरक्त में तो भगवान ही भगवान है, उसका कुछ है ही नहीं। कहीं भी अपना अस्तित्व तो न रहे तो जीवन मुक्त होने में सहजता आ जाएगी। लगे न माया मोह जगत की छोड़े आशा। बहुत ध्यान देने योग्य बात। बल तज निर्बल होए सबुर से करे दिलासा। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, पलटू ऐसे दास को भरम न करे संसार। ये महापुरुषों को बता, ये चिंतन करने योग्य है। कह रहे कि जो अपने लिए कोई उपाय नहीं करता, अपना कुछ नहीं रखता, सब प्रभु का, उसको कभी माया मोह परास्त नहीं कर सकता। जो किसी से कोई आशा नहीं रखता, अपना बल नहीं है, बल हरि का, गुरुदेव का, तो काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, इस पर जरूर चलना चाहिए। जब भगवत मार्ग में भगवत प्राप्ति की लगन की अगन लगी तो सबसे पहले यही अंदर आया था कि हम कई दिन तक भूखे रहकर भजन कर सकते हैं, नहीं खाएंगे। भजन का तार न टूटे। और कितने दिन हम रह सकते हैं ऐसे, भजन का तार न टूटे। हर कष्ट में भजन, हर सुविधा में भजन, संसार के किसी भी क्षेत्र में भजन, भजन न छूटे, इसका अभ्यास हमें करना है। यह दृढ़ निश्चय कर लिया गया था बचपन में ही। बीच बाजार में, एकांत में, गंगा के किनारे, शहर में, कहीं भी रहो, भजन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। भूख से, प्यास से या छके होकर के, सब सुविधाओं में या असुविधाओं में भजन नहीं छूटना चाहिए। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, यह है दिग्विजयी योद्धा भगवत भक्त। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार, नींद पर विजय प्राप्त और आहार पर विजय प्राप्त। यह ऐसे होता है 20-20, 10-10 मिनट नींद को मारा जाता है। ऐसा नहीं कि बचपन से ही नींद पर विजय प्राप्त हो जाती है। बहुत कष्ट सहा जाता है। रात्रि में जहां गुरु आश्रम में थे 9 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठने का नियम था वहां प्रायः। गुरुदेव ने 2 बजे का नियम बनाया था। गुरुदेव 2 बजे उठते थे और सबके लिए छूट थी। 2 बजे उठते थे, 2 बजे उठा देते थे। प्रातः 2 बजे उठना और रात्रि के 9 बजे शयन करना, ऐसा नियमावली बनाई थी गुरुदेव भगवान ने। धीरे धीरे 9 से 9:10, 9:20, धीरे धीरे 10 तक पहुंचे। ऐसी लगन जब बढ़ती है, 3 घंटे विश्राम, 12, 1, 2, बस वही लीला यहां चल रही। जो अभ्यास दृढ़ कर लिया जाता है वो अभ्यास दृढ़ हो जाता है। नींद अगर हमको परास्त करे तो साधक कैसा? हम अपना सत्संग भगवत प्राप्ति के लिए होता है, मनोरंजन के लिए नहीं होता। यहां वही बैठेगा जिसे भगवान की कृपा से भगवत प्राप्ति करवानी है, भगवान को वही बैठेगा। काम क्रोध को मार के मारे नींद आहार। अब उल्टा, जो मारे नींद आहार वो काम क्रोध को मार के, जो नींद और आहार को मार देगा वो काम विजयी हो जाएगा, वो क्रोध विजयी हो जाएगा। पक्का समझ लो, आहार से ही काम प्रकट होता, काम से ही क्रोध प्रकट होता। क्रोध और नींद दोनों गुरु भाई हैं, तमोगुण से प्रकट होते हैं। निद्रा आलस्य प्रमादो तम तत्तामस मुदाहृतम। पलटू ऐसे दास को भ्रम न करे संसार, ऐसे दास को भ्रमित नहीं करती है माया। कितना सुंदर है। भावना करो, जिस मार्ग से जा रहे हैं आसपास फूली हुई लताएं, गुच्छे के गुच्छे रंग बिरंगे फूल, उनमें मकरंद का पान करके भौरे गुंजार कर रहे हैं। शास्त्रों सुंदर श्वेत रंग की गायें और पीछे भगवान बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, फिर बलराम जी और उनके पीछे यश गान करते हुए ग्वाल बाल। इस प्रकार वृंदावन में प्रवेश करते।
वृंदावन में कहीं भौरे गुंजार कर रहे हैं, कहीं झुंड के झुंड हरिण चौकड़ी भर रहे हैं, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे हैं, कहीं बड़े सुंदर झरने झर रहे हैं। जैसे महात्माओं का हृदय स्वच्छ होता है, ऐसे यहाँ के कुंड और सरोवर परम निर्मल हैं। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु श्री वृंदावन की सेवा कर रही है। बड़ा ही मनोहर वन देखकर भगवान ने मन ही मन विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, मानो प्रणाम कर रहे हैं। नूतन नूतन कोपलों की लालिमा से ऐसा लग रहा है मानो प्रभु के चरण स्पर्श कर रहे हो अपने कर कमल से। बड़े आनंद से मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, हे देव शिरोमणि, देखो यो तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु ये वृंदावन के वृक्ष अपनी डाली रूपी हाथ से पुष्प लेकर के आपके चरण कमलों में झुककर मानो पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों ना हो, इसी सौभाग्य के लिए तो ये वृंदावन के वृक्ष बने हैं आकर। हे आदि पुरुष, आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर देखो ये भौरों के रूप में बड़े बड़े मुनि आपके भुवन पावन यश का निरंतर गुणगान कर रहे हैं। वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य है प्रभु। जैसे सदगृहस्थ अपने घर में आए हुए संत को देख करके आह्लादित हो जाता है, ऐसे देखो ये आपको आया देखकर यहाँ के मोर कैसे नाच उठे। हरिणियां मृगनयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रहे हैं, आपको प्रसन्न कर रहे हैं। ये कोयले मधुर मधुर कुहू कुहू ध्वनि करके आपका स्वागत कर रहे हैं। प्रभु, ये सब वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि संत पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि आए हुए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। प्रभु, ये वृंदावन की भूमि धन्य हो गई क्योंकि आपके चरण स्पर्श प्राप्त हुए। ये हरी हरी घास धन्य है क्योंकि आपके चरणों को सुख पहुंचा रहे। वृंदावन की वृक्ष लताएं झाड़ियां ये सब आपके शरीर का वायु स्पर्श प्राप्त करके, करकमल का स्पर्श प्राप्त करके अहोभाग्य है। ये आपकी दया भरी चितवन, यहाँ की नदी पर्वत पशु पक्षी सबको कृतार्थ कर रही है। प्रभु, ये ब्रज गोपियां आपके वक्षा स्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी लालायित रहती है, धन्य धन्य हो रही है। परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में गौएं चराते हुए अनेक प्रकार की बाल लीलाएं करते। एक तरफ ग्वाल बाल बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते, दूसरी ओर बलराम जी के साथ बनमाला पहने हुए भगवान भौरों के स्वर में स्वर मिलाकर गुंजार करते हुए खेलते। कभी कभी श्री कृष्ण कूदते हुए राजहंसों की तरह स्वयं कूदने लगते, कभी नाचते हुए मोरों के साथ ऐसे नाचते कि मयूरों को उपहासास्पद बना देते, कभी मेघ के समान गंभीर गर्जना करते, कभी बड़े प्रेम से नाम लेकर जिस गाय को पुकारते वही हुंकार करती हुई आ जाती। कभी चकोर, क्रौंच, चकवा, भरदूल, मोर आदि पक्षियों की आवाज, कभी बाघ सिंह आदि की गर्जना, कभी बाघ सिंह आदि से भयभीत होने वाली लीला। जब बलराम जी खेलते खेलते थक कर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते तो भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे चरण दबाने लगते, पंखा झलते, बलराम जी की सेवा करते। कभी नृत्यतो गायतः क्वापि वल्गतो युध्यतो मिथः गृहीत हस्तौ गोपालान् हसन्तौ प्रशंसतु। कभी एक दूसरे के सामने ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगते, कभी एक दूसरे से होड़ बांधकर नृत्य करते, और कृष्ण और बलराम ऐसे गले में हाथ डालकर देख देख के वाह 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 ऐसा कहते। जब कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तो वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की शैया पर ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर श्री कृष्ण बलराम लेट जाते और मूर्तिमान पुण्यात्मा ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरण चापने लगते, अंगोछियों से हवा करते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ाती, वो धीरे धीरे उदार शिरोमणि परम मनस्वी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनको मन को प्रिय लगने वाले गीत गाते। अपनी योग माया से ईश्वर को छिपाए हुए अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ग्वाल बालों के बीच में ऐसे सुख बरसा रहा है। ऐसी लीला करते मानो ठीक कोई मनुष्य बालक ग्वाल बाल ही हो। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण सेवा में संलग्न रहती है, इन ग्रामीण बालकों को उन्हीं चरणों के चापने का सौभाग्य मिलता है और भगवान उनके साथ साधारण बालक की तरह खेल खेलते। पर कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी भागवतिक लीलाएं प्रकट हो जाती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान सखा थे श्री दामा। एक दिन उन्होंने सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों से श्याम और राम से बड़े प्रेम से कहा कि हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने में तत्पर रहने वाले महाबली बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था नहीं, हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नष्ट कर डालना तो स्वभाव है। यहाँ थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, उसमें पात के पात ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं,
और बहुत ताड़ के फल पक पक कर गिरते हैं, पर वहां धेनुकासुर नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है। उसने किसी को भी फल, अगर कोई फल लेने गया तो उसे मार देता है। भैया बलराम जी, भैया श्री कृष्ण, वो दैत्य गधे के रूप में रहता है, स्वयं बड़ा बलवान और बहुत से गधे उसके साथी हैं जो दैत्य हैं, गधे के रूप में रहते हैं। शत्रुघाती भैया उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्यों को मार डाला। यही कारण है इस वन में कोई भी पशु पक्षी मनुष्य कोई भी नहीं जाता। और बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित फल है ताड़ के, देखो ना सुगंध आ रही, खाने का मन होता है, चारों ओर मंद मंद सुगंध फैल रही। तनिक ध्यान दो भैया, तुम्हारे मुख में पानी आ जाएगा, रस आ जाएगा। श्री कृष्ण, हमारा तो मन मचल पड़ा है फल पाने के लिए। राहु दादा, बड़ी उत्कट अभिलाषा की फल पाए, पर वो गधे का रूप रख करके बलवान दैत्य मार देगा अगर हम जाएंगे तो। ग्वाल बालों की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने एक दूसरे पे दृष्टि मिलाई और कहा अच्छा भैया, और ताल वन की ओर चल पड़े। बलराम जी ने अपनी मजबूत बाहुओं से ताड़ का एक पेड़ पकड़ा और मतवाले हाथी की तरह जब हिलाया तो ढेर सारे फल नीचे गिरे। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना तो मानो पृथ्वी को कंपायमान कर रहा है ऐसे दौड़ा। बलवान था, बहुतों को मार चुका था। बलराम जी के सामने आया, दुलत्ती छाती पे मारी, बहुत रेखता हुआ, क्रोध में भरकर रेखता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास आया, पीट करके फिर दुलत्ती चलाई। बलराम जी जब पूरे अनंत ब्रह्मांडों को सरसों के दाने की तरह फाड़ में रखे तो इसकी दुलत्ती क्या करेगी। एक हाथ से दोनों पैर पकड़े और घुमा करके ताड़ के वृक्ष में मारा। धेनुकासुर पधार गया और बड़े ताड़ के वृक्ष हिलकर खूब फल गिरे। तड़तड़ा कर एक दूसरे वृक्षों को हिलाते हुए ऐसे बहुत से वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो एक खेल था, परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर धेनुकासुर से चोट खा खाकर वहां सब पूरा वन, जितने पके फल रखे सब नीचे आ गए। भगवान बलराम जी अनंत भगवान शेष है, सारा संसार ठीक वैसे ही उत्प्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र, तब भला उनके लिए कौन से आश्चर्य की बात थी। जब धेनुकासुर मारा गया तो उसके जो और दैत्य धेनुक के रूप में रहते थे सब आग बबूला हो गए और बलराम जी श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़े। जो आया पीछे के पैर पकड़ पकड़ के सबको ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वो भूमि ताड़ के फलों से पट गई, टूटे हुए वृक्ष और दैत्यों के प्राणहीन शरीर। बलराम जी और श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला देखकर देवतागण फूल बरसाने लगे, बाजे बजाने लगे। धेनुकासुर मारा गया, उसके अनुयायी मारे गए। अब तो सब ब्रजवासी गोप बालक और गोपजन खूब सुंदर मीठे मीठे ताड़ के फल पाए। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे उनकी स्तुति करते जाते। क्यों न हो, भगवान की लीलाओं का गायन और भगवान की लीलाओं का श्रवण सबसे जल्दी निष्पाप करता है। निष्पाप करने वाला सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान की लीला कथा श्रवण और गायन। जिस समय पीछे पीछे ग्वाल बाल यश गान करते चल रहे आगे भगवान श्री कृष्ण, तम गो रजस्फुरित कुंतल बद्ध बर्ह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम वेणुं क्वणन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिम गोप्यो दिद्रक्षित दृशोभ्यगमन समेता। उस समय भगवान श्री कृष्ण की घुंघराली अलकावली गौओं के खुरों से उड़ उड़ करके रज, माथे पर अलकावली पर, सिर पर मोर पंख का मुकुट और केश पास में सुंदर जंगली पुष्प सखावने गूथे, नेत्रों में मधुर चितवन, मुख पर मनोहर मुस्कान और मधुर मधुर मुरली बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां भाग करके मार्ग में खड़ी हो जाती, दिन भर इंतजार करती, शाम की जब देखती कि नेत्रों को जीवन दान देने वाले श्री कृष्ण आ रहे हैं। गोपियों ने अपने नेत्र रूपी भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की। भगवान ने भी उनकी तरफ प्रेम भरी चितवन से उनको सुख प्रदान किया। यशोदा मैया रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने बलराम जी और भगवान श्याम सुंदर के घर पहुंचते ही इच्छानुसार उनको स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, फिर खिलाया पिलाया। दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। इसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार करके यशोदा और रोहिणी जी ने उन्हें सुंदर सैया पर सुलाया। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी साथ नहीं गए थे। जब कोई विशेष लीला करनी होती थी तो बलराम जी को किसी न किसी बहाने से भगवान रोक देते थे। और दूसरी बात ये भैया जी हैं, कद्रू के बड़े पुत्र हैं अनंत शेष भगवान, और उनके पुत्रों में है ये कालिया नाग भी। तो उस दिन बलराम जी को साथ नहीं लाए। जेठ महीना, गर्मी बहुत, अब अत्यंत प्यासे हो गए सब बछड़े गौएं सखा, और किसी को ध्यान नहीं रहा। काली दह में सबने पानी पिया, बछड़ों ने, सखाओं ने, गौएं गोपों ने, पीते ही सब मर गए।
इतना जहरीला सांप था कि वो कुंड का कुंड पूरा यमुना जी का जहरीला था। यही अपने घर की बात है काली दह। भगवान ने देखा कि ये तो बहुत गलत हो गया, हमारे सब परिकर तो पधार गए। कितनी बार पधार गए? हाँ, देखो अगासुर में, बकासुर में भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से तत्काल जीवित कर दिया। किसी को ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि हम मर गए थे। सबको चेतना आई, आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने पर ऐसा नहीं पता कि श्री कृष्ण चंद्रजू की अमृत दृष्टि से हम जीवित हुए हैं। हम लोग तो विषैला जल पी जाने के कारण मर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू ने हमें जिलाया। भगवान की ऐसी लीला है, वो जनाना ना चाहे तो कोई जान नहीं सकता है। भगवान ने देखा कि ये महाविषधर कालिया यमुना जी के हमारे लीला स्थली को ये तो बहुत अशुद्ध कर दिया है, अब ना कोई आचमन कर सकता है। इतना जहरीला जल था कि ऊपर से कोई पक्षी उड़े तो उसकी भाप से मरकर उसी में गिर पड़े। ब्रह्मन भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार सर्प का दमन किया, और कालिया नाग जलचर जीव तो था नहीं, ऐसी दशा में अनेक युगों तक यहां वृंदावन में काली दह में क्यों रहा? ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत है, अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की वो अमृत स्वरूप है, उसका श्रवण करके बहुत सुख मिलता है। आप कृपा करके ये रहस्य वर्णन करें, यहां वृंदावन में क्यों रह रहा था ये कालिया? और कालिया कोई सांप, कोई जलचर जीव तो है नहीं, बराबर जल में ही क्यों रह रहा था? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में ये विशाल कुंड है। इस विशाल कुंड में कालिया ने अपना निवास स्थान बनाया। इतना विषधारी था कि काली दह का पूरा जल ऐसे उबाल मारता था, खौलता रहता था। यहां तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले आकाश में जो पक्षी हैं वो भी झुलस कर गिर के मर जाया करते थे। और उसके विषैले जल की नन्ही नन्ही बूंदें जब वायु ले जाती तो वृक्ष भस्म हो जाते आसपास के। ऐसा जहरीला सांप, एक छोटी बूंद भी जहां पड़ जाए वहां आग लग जाए, ऐसा जहरीला। पशु पक्षी लता वृक्ष सब नष्ट हो रहे थे आसपास के। भगवान ने कहा, मेरी लीला विहार स्थली, इस दुष्ट का तो दमन करना ही पड़ेगा। जब उन्होंने देखा कि सांप का विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है, विष ही इसका महान बल है, और मेरी बिहार स्थली यमुना जी दूषित हो गई है, तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल रचा। आओ भाई सब कंदुक लीला खेलते हैं। और श्री दामा का कंदुक था, गेंद था। भगवान ने लिया, सीधे घुमा के मारा, काली दह में गया। कन्हैया हमारा गेंद, जैसे बच्चे, अब तो हमें गेंद चाहिए, तुझे गेंद चाहिए ना, मैं भी ला के देता हूं, चुप रहे। और भगवान ने फेंका इसीलिए था कोई बहाना मिले, और कमर में पीतांबर बांधी और संकल्प बनाया, एक कालिया अब भागना पड़ेगा तुझे, और ताल ठोकी और कूद गए जल पे। भयंकर विष, विष जल क्या विष एकदम। और भगवान के कूदने से जल और हिलोने मांगने लगा। 400 हाथ तक जल छिटका। जब अचिंत महाशक्ति भगवान ताल ठोक करके कूदे और मतवाले गजरात की तरह डूबते हुए मथते जाते थे जल को। भगवान की भुजाओं की टक्कर से बहुत जल में शब्द हो रहा था, सो रहा था कालिया काली दह में। आंख से सुनने वाले काली नाग ने वो आवाज सुनी, कौन आ गया इतना बलवान की जीवित मेरे दह में घुसाया। सहन नहीं हुआ, वो चिढ़ करके सामने देखा एक नीलमणि श्याम सुंदर सलोना बालक, वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार, इतना सुंदर कि थोड़ी देर तो कालिया पहले दर्शन करता रहा। वक्षास्थल पर सुनहरी रेखा, पीतांबर धारण किए हुए मंद मंद मुस्कुराकर भुजाओं से जल को ऐसे मार रहे। कालिया ऊपर से लेकर चरण तक दर्शन किया। चरण मानो कमल की पराग की गादी हो नीचे की, इतना आकर्षक रूप की काफी देर तो वो रूप ही दर्शन करता रहा। फिर देखा ये मुझसे तनिक भी भयभीत नहीं हो रहा, मौज से मेरे विषैले जल में खेल रहा। तब उसको क्रोध आ गया और उसने सांप का बल, पहले वो बंधन में बांधता है, भगवान को बंधन में बांधा और डसा। मर्म स्थानों में उसके सैकड़ों फण थे। भगवान श्री कृष्ण को नाग पास में बांध करके और अपने फण से डसा। अब तो ग्वाल बाल सब मूर्छित हो रहे हैं, क्योंकि इन ब्रजवासियों ने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, भोग कामनाएं, ये सब त्याग कर भगवान श्री कृष्ण को ही अपना मानते हैं। इसलिए ब्रजवासी सर्वश्रेष्ठ। गाय बैल बछिया बछड़े सब दुख से टकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर टकटकी बांधे हुए सब देख रहे हैं, सबका प्राण व्याकुल। इधर ब्रज में बड़े उत्पात शुरू हो गए। अब शकुन देखकर नंद बाबा ने कहा कि बलराम तुम आज यहाँ क्यों हो? श्री कृष्ण के जरूर कोई घटना घट गई, जरूर घटना घट गई। बड़े भय से व्याकुल हो गए। भगवान के प्रभाव को तो जानते नहीं, वात्सल्य भाव है। बस ये अब शकुन देखकर लगा कि आज तो किसी दैत्य ने श्री कृष्ण का जरूर रहित कर दिया। भय से व्याकुल हो गए, क्योंकि इन सबके प्राण मन सर्वस्व श्री कृष्ण ही थे। भागे ब्रजवासी, नंद बाबा, उपनंद, समस्त ब्रज गोपियां, बूढ़े बच्चे जवान सब।
इतने में भागते हुए एक सखा ने आके बताया, गजब हो गया, कन्हैया काली दह में कूद गया और सांप ने जकड़ लिया। अब तो बलराम जी व्याकुल नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हमारे ऊपर शयन करने वाले सांप से तो उनको कोई भय है नहीं, और उनको विश्व से क्या भय है। ब्रजवासियों को इतना आतुर देखकर हंसते हुए कहा, तुम धैर्य रखो, श्री कृष्ण कोई ऐसे बालक नहीं है, हम जानते हैं अपने भाई के प्रभाव को, तुम धैर्य रखो। लेकिन ब्रजवासी प्यार जो प्रभु से ही केवल किए हुए हैं, सब यमुना के समीप पहुंच गए, सब देख रहे। बाबा मैया तो कूदने ही वाले थे, बलराम जी ने जबरदस्ती बाबा को रोका और युवतियों ने, ब्रज युवतियों ने, मैया तो भारी व्याकुल। जब दूर से देखा कि कन्हैया नाग पास में बंधे हुए, तो मैया तो बेहोश हो गई कुंड के समीप ही। नंद बाबा भी मूर्छित जैसे हो गए। भगवान मुस्कान भरी चितवन से इशारा कर सब शांत शांत शांत। लेकिन हर ब्रजवासी को, मेरे प्राण प्रिय श्याम सुंदर को सांप ने डस लिया, सांप ने कस लिया, मेरे तो प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व है। जब यशोदा मैया को होश आता है, कूदने के लिए दौड़ती, फिर ब्रज युवतियां गोपियां पकड़ लेती है, अश्रुधारा, शरीर चेतनाहीन। फिर ब्रज गोपियां कहती हैं कि सुनो, 6वें दिन पूतना को मारा था, आप बल तो याद करो, आपके लाला का कोई ऐसा बल नहीं कि सांप मार डालेगा। पर अधिकांश तो धीरज बंधाने वाले नहीं थे, सब मूर्छित पड़े हुए थे। नंद बाबा के तो प्राण श्री कृष्ण थे। जब देखा सांप ने पकड़ रखा है, बहुत विकट। बलराम जी ने बाबा आप समझो, ये हमारे श्री कृष्ण कोई, पर कौन समझने वाला। तो बलराम जी ने अपनी भागवती शक्ति का प्रयोग किया, सबको जड़ता भाव, कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, नहीं तो इतने प्रेम में कोई समझा नहीं, सब काली दह में डूब जाते। अपने भागवतिक बल से सबको जड़ता भाव प्रदान कर दिया, सब एक कदम नहीं चल सकते। अब भगवान ने देखा कि हमारे ब्रजवासी जन तो बहुत दुखी हो रहे हैं, और सांप जो है बहुत प्रफुल्लित है कि हमने बांध लिया और काट लिया। भगवान ने अपने शरीर को मोटा किया, जो भी उसकी नसें टूटने लगी, छोड़ के अलग खड़ा हो गया। फिर आग बबूला होकर के कालिया नाग ने फुफकार मारते हुए भगवान के ऊपर चोट की। नथुनों से विष की फुहारें निकल रही, यानी कि काटे तो जाए। कुछ सांप ऐसे होते हैं, ऐसे करते हैं तो धार जैसी विष की गिरती है। अभी हैं ऐसे कुछ सर्प हैं, लाल लाल आंखें किए मानो भट्टी तप रही हो, और मुख से लपटें निकल रही थी। काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपा करके दोनों ओंठों के किनारों को चाटता हुआ, विष उगलता हुआ भगवान के ऊपर प्रहार करता। और जैसे भगवान श्री हरि के वाहन गरुण जी सांपों से खेलते हैं, ऐसे श्री कृष्ण चंद्रजू खेल रहे, पैतरा बदलते वो प्रहार करता, अपने को बचाते, और ऐसे पैतरा बदलते कि हर बार उसके फड़ों पर भगवान थाप का प्रहार करते। अब उसका बल क्षीण होता गया। भगवान ने मारी थाप और छलांग लगाई और चढ़ गए फड़ों पर। कालिया का कितना सौभाग्य, जो मुनियों के हृदय में भी ध्यान में नहीं आते, वो सीधे चरणारविंद मस्तक पर। कालिया के मस्तक पर लाल लाल मणियां थी, सर्प मणि। उन मणियों से भगवान के चरणों की और शोभा हो गई। नृत्य गान समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नृत्य करना चाहते हैं। ये देख करके देवता गंधर्व अपने अपने संगीत वाद्य और भगवान उसके सिर पर नृत्य करने लगे। नृत्य के आचार्य आदि प्रवर्तक है, सब विद्याएं इन्हीं से प्रकट हुई। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व सिद्ध देवता चारण देवांगनाएं जब देखा भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब बड़े प्रेम से मृदंग ढोल नगाड़े दुंदुभियां पुष्पों की वर्षा करते हुए ये सब बज रहे, ताल के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं उसके फड़ों पर। अखिल ब्रह्मांडों का भार लिए हुए भगवान उसके फड़ों, नस नस टूट गई, सारा अभिमान चूर चूर हो गया, मुख से खून उगलने लगा। और जो फड़ नहीं झुकाता तो ऐसी ठोकर मारते नाचते हुए एड़ी की बस खून उगल देता। प्रचंड दंडधारी भगवान के चरणों की चोट से कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई, मुंह से नथुनों से खून उगलने लगा, चक्कर काटकर बेहोश हो गया। तनिक चेत होता, जहां आंख खोलता विष उगलता, भगवान जोर से चरणों की ठोकर मारते उसके फड़ों पर। नाचते नाचते भगवान ने उसका सब बल और अहंकार रौंद डाला। पुराण पुरुष महाबली भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर खून की बूंदें ऐसी पड़ी थी मानो कालिया ने रक्तमय पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा की हो। तच्चित्र तांडव विरुग्ण फड़ात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन नृप भग्न गात्रा स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगामो। भगवान तांडव करते हुए फणों को उसके ऊपर छिन्न भिन्न हो गए। अब जब देखा कि बस मरने वाला ही हो, तो उसे याद आई, हे पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान नारायण हमारी रक्षा कर। और ये पता नहीं कि वही चढ़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भारी बोझ से कालिया का, ये छोटा मोटा बलवान नहीं, गरुण से लड़ पड़ा था, गरुण जी से। जब गरुण जी का प्रहार पड़ा तो भागकर यहां छुप गया। भगवान की प्रहार से सब अहंकार चूर हो गया, छिन्न भिन्न हो गए फण उसके। खून की उल्टी करती हुई भगवान नारायण का स्मरण किया। उसकी पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान की शरण में आई, नाग पत्नियां
चोटी खोल करके। यह अत्यंत दैन्य भाव होता है। और बड़ी घबराहट, और पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। पृथ्वी पर लौट गई, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराधी पति को मुक्त कराने के लिए वो स्तुति करने लगी। नागपत्नियों ने कहा, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिस् तवावतारः खल निग्रहाय रिपोः सुतानामपि तुल्य दृष्टिर् दत्से दमं फलमेवानुशंसन अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दंडो असतां ते खलु कल्मषापः यद्दंडसूकत्व ममुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेनोग्रह एव सम्मतः। प्रभु, मुझे पता चल गया आप अवतारी पुरुष हैं। उनकी पत्नियां कह रही, क्योंकि मेरे पति को इस दुर्दशा में पहुंचा देना किसी पुरुष की ताकत नहीं। ये परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान आपका अवतार हुआ, मैं अब जान गई। तो आपका अवतार दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, और ये अपराधी था। प्रभु, आपने दंड दे दिया, उचित है। प्रभु, आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हो वो उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए। हम लोगों पर बड़ा अनुग्रह किया जो आपने दंड दिया। यह है भक्ति, यह तो आपका कृपा प्रसाद है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अपराधी है, इसमें तो कोई संशय नहीं प्रभु, क्योंकि अपराधी ना होता तो ये सर्प योनि को ही ना प्राप्त होता। अपराधी तो है ही, इसलिए हम सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने क्रोध का त्याग करके अनुग्रह कीजिए, यद्यपि आपका क्रोध भी अनुग्रही है। प्रभु, जरूर जरूर इस सर्प ने पूर्व जन्म में मान रहित होकर कोई बहुत बड़ी साधना आपकी की है, क्योंकि आपके चरणारविंद सीधे उसके माथे पे पड़ रहे हैं। इससे बड़े और कौन तपस्वी हो सकता है। ये सब जीवों पर दया करते हुए कोई बहुत बड़ा भजन किया, धर्म किया, तभी तो आप संतुष्ट हैं। आप सबके जीवन स्वरूप, आप इसके माथे पे नृत्य कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। भगवान, हम समझ नहीं पा रहे कि हम जैसों की कौन सी साधना हो सकती है और कौन सी साधना का फल हो सकता है कि आपकी चरण धूलि का स्पर्श पाने के लिए बड़े बड़े तपस्वी लालायित रहते हो, आपके चरणों को प्राप्त किया। कितनी चरण रज दुर्लभ है कि स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग कर नियमों का पालन करते हुए तपस्या की। प्रभु, जो आपके भक्त है, चरण अनुरागी हैं, वो न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः तदेश नाथाप दुरापमन्यैस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्षः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये अगुणाया विकाराय नमस्ते प्राकृताय च कालाय कालनाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपदृष्टे तत्कर्ते विश्वहेतवे। नागपत्नियां विनय कर रहे, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूल की शरण जो ले लेते हैं उनको ऐसा आनंद प्राप्त होता है कि वो स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते, वो पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, वो रसातल का राज्य नहीं चाहते, वो ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, वो अणिमाद योग सिद्धियां नहीं चाहते, यहां तक कि जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले केवल मोक्ष की इच्छा नहीं करते। स्वामी, ये नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है, अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसको आपकी परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई, जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। नंद नंदन के हृदय में प्रेम उमगा, प्रेम समुद्र भगवान है और प्रेम समुद्र का सार है लाडली जी, और शिथिल हो गए। अब तो बस कैसे रूप दर्शन हो जो मैंने सुना है। प्रीतम के मन में उल्लास हुआ कि नवल किशोरी का किस प्रकार से दर्शन हो। अब वो उपाय करने लगे। जिस दिन से प्रियाजू की बात सुनी उन्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। पहले तो खेलना हंसना, अब तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पर एक ही बात है, कुंवर किशोरी जी को कैसे देखूं, यही है कुंवर किशोरी जी के देखने का उपाय। ना काहो सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, बस उदासीन
चित्तवृत्ति निरंतर प्रियाजू के चरणारविंद नाम का चिंतन करते हुए उन्हीं में। अब तो किसी से कोई बात करना अच्छा नहीं लगता। ताही तक अब लागे रही, काहू सो कछु बात न कहीं, नित उठी बरसाने तन जाही, जित संकेत सघन बन आही। नित्य प्रति अब एक ही नियमावली रह गई, बरसाने की तरफ जाना और देखते रहना, बस उसी संकेत प्रेम सरोवर में बैठे रहना। कब आएंगी प्रियाजू? सखी ने कहा था वो खेलने आती है। एक दिन मन में ठान लिया कि जब तक प्रियाजू के दर्शन नहीं होंगे अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा, और सघन कुंज में छुप के बैठ गए। उधर भारी कौतूहल, शास्त्रों सखियां गान करती हुई, और मध्य में महारानी जी। बड़ी अद्भुत छवि, कोटि चंद्रमाओं की कांति को भी हे करने वाली प्रियाजू का मुखारविंद, गौर वरण गौरांगी, अनंत बिजलियों की कांति, पीतारुण स्वयं अनंत तडिल लताभाम, अनंत बिजलियों की श्री कांति, और प्रियाजू के प्रतिबिंब स्वरूप ही समस्त सखियां। लाल जो छुपे हुए सघन कुंज में बैठे बरसाने की तरफ ही देख रहे थे कि गान सुनाई दिया। खड़े हो गए और वहां देखा समस्त ब्रज युवतियों के बीच में हल्की झलक मिली महारानी जी की। बड़ी विलक्षण छवि श्री स्वामिनी जी की। ऐसा लगता था कोटि कोटि चंद्रमा एक साथ उदय हो गए हों। नवल किशोरियों के मध्य में अनुपम रूप लावण्यमयी हमारी प्रियाजू तन्मय हो गए नंदनंदन। पर भर नेत्र देख नहीं पा रहे, क्योंकि शास्त्रों सहचरियां हैं चल रही, कभी उनके सहचरी की आड़ हो जाती है। बड़े व्याकुल हुए कि भर नेत्र देखने को मिले। प्रियाजू अद्भुत गौरवर्ण और नीलांबर नीलवर्ण की साड़ी धारण किए हुए हैं। उज्जवल शुभ्र मोतियों से केश पास, अद्भुत मल्ली आदि पुष्पों से बेणी गुथी हुई है। अतिशय विशाल उज्जवल अरुण अनियारे कजरारे सलज नेत्र है। चंचल चपल अरुण अनियारे, अग्रभाग वनवंजन, नयनन परिवारों कोटि खंजन। रुचिर मनोहर वक्र विलोकन, सुरत समरदल गंजन, जैसे हित हरिवंश कहात न बने छवि, सुख समुद्र मनोरंजन। सुख समुद्र प्रभु के मन को आनंद मोद प्रदान करने वाले लाडली जी के नेत्र। खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें। कैसे नेत्रों की बात कहें। न खंजन पक्षी उदाहरण में आता है, न मृग का शावक उदाहरण में आता है, क्योंकि प्यारी जू के प्रेम में चिदानंद में नेत्र ये प्राकृत खंजन और मछली के नेत्र किसी भी तरह उदाहरण में नहीं बैठते। अति विशाल उज्जवल अरुणिमा लिए हुए, नुकीले कजरारे अंजन लगे हुए, बड़े ही मनोमोहक नेत्र प्यारी जू के, नील साड़ी धारण किए हुए, कसुम्भी रंग की कंचुकी धारण किए हुए, सुंदर वेणी। अभी कुमार और किशोर अवस्था के बीच की अवस्था है। अद्भुत रूप स्वामिनी जी का, अभी पूर्ण किशोर भी नहीं हुए है। केश राशि बहुत सुंदर ढंग से सखियों ने सजाया है केश पास को, मानो फणधारी सांप विराजमान हो ऐसे। चिकुर चंद्रिकन बीच अर्धविद मानो ग्रसित फनी, फनी में फणधारी ऐसे केश पास, और ऊपर से चंद्रिका, श्याम वर्ण की बेंदी, गोरे भाल पर कस्तूरी की श्याम वर्ण की बेंदी, और सुंदर पत्रावली की गई है। बड़ा ही सुंदर स्वरूप प्यारी जू का। नासिका के अग्रभाग पर सुंदर मोती एक गुलाब की, और बेशर धारण किए हुए छवि को भी लज्जित करने वाली छवि प्यारी जू की है। और मंद मंद मुस्कुराती हुई सखियों की तरफ देखकर कुछ बात कर रही है। जब मुस्कुराती है तो दंत पंक्तावली अपूर्व चमक रही है। लालिमा लिए हुए अधरों की, तो मुखमंडल पर अलकावली, और मंद मंद मुस्कुराती हुई भ्रकुटी संचालन करती हुई महारानी जो पधार रही है। नवल किशोरी जी का ये रूप कोई बनाया हुआ नहीं कि सजाया है तो इसलिए सुंदर है। सुभग सुंदरी सहज श्रृंगार। सही पूछो तो श्री जी के श्रीअंग की शोभा को छिपाने के लिए श्रृंगार किया जाता है। छवि को छिपाइबे को, रस को बढ़ाइबे को ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है। किसी नवयुवती का जब आभूषणों से श्रृंगार होता है तो आभूषणों से शोभा बढ़ती है, पर हमारी महारानी जी को आभूषण शोभा ढकने के लिए पहनाए जाते हैं। सहज रूप सुंदरी प्यारी जो है, सुभग सुंदरी सहज श्रृंगार, सहज शोभा सर्वांग प्रति, सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कदम्बिनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी।
स्वाभाविक सहज नव नव रूप लावण्य अभी और अभी और अभी और ऐसे बढ़ रहा है, ऐसा विलक्षण रूप और ऐसी ही विलक्षण सहचर्या सुंदरता की सीमा श्री स्वामिनी जी के साथ कैसा हितजू महाराज कह रहे, लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण नसल लीला किशोरी सतई। श्री स्वामिनी जी की सहचर्या ऐसे कि सैकड़ों लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित करके मूर्छित कर दे, इतनी सुंदर। अब वहां सब संकेत वट में पहुंची और आज हुआ कि कौन सा खेल खेला जाए। ललिता जी ने कहा आज छुपा छुपी का खेल खेला जाए, आज लाडली जो छुपेगी हम सब ढूंढेंगे उन्हें, और जो खोज में पकड़ लेगा तो फिर लाडली जो ढूंढेंगे, हम सब छुपेंगे। ऐसा क्रीड़ा प्रारंभ हुई। श्री लाडली जी महाराज छिपने के लिए उसी कुंज में जा रहे हैं जहां लालजू महाराज बैठे थे। अव्यक्त आकर्षण, जहां श्री जी के दर्शन करने के लिए लालजू महाराज छुपे बैठे थे, वहीं लाडली जी छुपने के लिए जा रही। और लाडली जी जे ही छुपने गई, अचानक दृष्टि पड़ी कमल नयन अरविंदाक्ष, कोटि कोटि काम जिनकी रूप को देख करके दर्शित हो जाए, मूर्छित हो जाए, ऐसे श्याम सुंदर। अरे श्याम सुंदर ऐसे क्या समझते हो? गौरी प्रिया जो चकोरी की भांति उनके मुख चंद्र का पान करती रहती, थे कहत चहत प्रीतम दिशी बदन चंद्र मनो प्रसिद्ध चकोरी। अचानक नेत्रों पे नेत्र मिले, कुंवरी तहां पता नहीं है ऐसा, अनजानत आई जहां लाल होए रहे लुभाई। वो तो पहले से दूर से ही देख करके लुभायमान थे। चारों नैन एक भय ऐसे, मानो जन्म जन्म के बिछड़े हुए मिले। प्रथम मिलन है, प्रथम दृष्टि लाडली जू की लालजू पर, लालजू की लाडली जू पर। इतना प्रभाव पड़ा दोनों के नेत्रों का परस्पर, लालजू सहम गए, लाडली जू ने नीलांबर ऐसे कर दिया। सकुची कुंवरी पुनि घूंघट कीनो, नवल लाल तिनके रंग भीनो। प्रिया जी, लालजू तो रूप नेत्र पड़ते ही लालजू के हृदय में अपार प्रेम उदय हुआ। पी मनो मीन पर्यो छवि जाला। प्रियाजू का रूप मानो जाल है और लालजू का मन मानो मछली, मछली जैसे जाल में फंस गई, ऐसे लालजू का मन प्रियाजू के रूप। एक पल भर का दर्शन हुआ, प्यारी जी ने नीलांबर की उठ कर ली। अब तो लालजू व्याकुल हो गए। ने कहीं चितवत रूप रसाला, मूर्छाई गई ते ही काला। प्रियाजू को देखते ही लालजू के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा कि सच्चिदानंद बप्पू लालजू उस प्रेम को संभाल नहीं पाए, विचकित हो गए, विकल हो गए और मूर्छित हो गए। उसी समय तब ही लाल गिरे धर्माई, भूमि पर गिर गए। और प्रियाजू ने ऐसे देखा, देखो कैसे प्रियाजू को देखकर कोई सह सकता है। इसीलिए जो गुरु मंत्र मिलता है निज मन, वो इतनी सामर्थ्य पैदा करता है हृदय में कि इस प्रेम को सह जाए। सोचो, प्रिया और लाल दोनों के रूपों का पान करती हुई सहचर्या सेवा में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। जहां प्रथम दर्शन में लाल जो मूर्छित हो गए, रूप सिंधु में मन पर्यो, धरत नयन दो नीर, डगमगाई धरनी परे, रही न सुधी जो शरीर। लालजू बैठे थे, जब प्रियाजू छुपने गई तो जो ही रूप देखा एकदम खड़े हो गए। और रूप देखते प्रियाजू ने नीलांबर की ओट की रूप देखते ही कंपायमान, ये प्रेम का लक्षण, शरीर में कंपायमान हुआ, विकलता बढ़ी और गिर पड़े। और ये प्रियाजू ने नीलांबर की ओट से देखा तो अति करुणा समुद्र लाडली जू देखा, बस कुछ नहीं और कदम आगे बढ़ा दिए। पर पिय को मन आपुन हरि लीनो, अपनो चित प्रीतम को दीनो। लालजू का मन प्रियाजू का मन लालजू की। अब श्री लाडली जू के कदम अपने आप सकुच व सखियों की तरफ बढ़ने लगे। सखियों ने कहा कि आप छुपने गई थी, तो आप छुपी नहीं, आ गई, कुछ नहीं बोली, बस इशारा किया चलो मुझे खेल नहीं खेलना। महारानी जी का आदेश, समस्त सखियां, बस लाडली जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे। सखियों को लग रहा है ऐसा क्या हो गया, लालजू तो वहां मूर्छित पड़े हैं। नयनों में प्रीतम की रूप माधुरी, देह विस्मृत बस सखियों के साथ वृषभानु भवन में जा रहे हैं।
थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़ करके उस दिशा की तरफ देख लेती जिधर श्री लालजू महाराज थे। प्रीतम के आश्चर्यमय रूप, श्री वृषभानुनंदिनी अपने आप को भूली हुई, बस वही चिंतन कर रहे हैं कि वो देख करके गिर गए, मूर्छित हो गए, कौन उनको संभालेगा। बस अंदर बड़ी पीड़ा हुई। लाडली जो ना किसी से बात करती है, अब ना कोई खेल की बात करती है, ना कोई हंसी, ना कोई खान पान। और ये बात किसी को पता नहीं कि घटना क्या घट गई जो खेल पर रुचि खत्म हो गई, वापस आ गई और ऐसी उदासी छा गई। विलक्षण दशा महारानी जी की। अब सहचरियां हिम्मत नहीं कि कोई पूछ सके महारानी जो है, पर तिरछी दृष्टि से देखती कि हमारी स्वामिनी को क्या हो गया, ना हमसे बात करती, ना हंसती, बस गंभीर मुद्रा। इधर श्री लालजू महाराज कुछ देर में जब चेतना आई तो बस हा लाडली ऐसा ही है रूप, हा प्रियाजू, फिर शिथिल हो जाते हैं। 4 घड़ी, 24 मिनट को 1 घड़ी कहते हैं। 4 घड़ी कितना हो, 24 दूनी 48, 96 मिनट, मतलब 1 घंटा 36 मिनट। लालजू बेहोश रहे, मूर्छित रहे। ऐसी आनंद की उमगन कि लालजू को मूर्छित कर दिया प्रिया रूप ने। फिर सचेत हुए, सावधान हुए। अब उपाय सोचा कि पुनः दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि अब मैं दर्शन के बिना जी नहीं सकता। तो प्रभु मना रहे कि मुझे वो सखी मिल जाए जिसने रूप बताया था प्रियाजू का, और जिसने स्थान बताया था कि यहां प्रियाजू के दर्शन होंगे। मेरे प्राणों का हरण करके नवल किशोरी जू तो चली गई, अब उनके दर्शन के बिना मेरा जीवन। मतलब लालजू कह रहे, प्रभु कह रहे। प्रीतम सोचने लगे कि जिस सहचरी ने मुझे नवल किशोरी प्रियाजू के रूप का वर्णन किया था वो एक बार मिल जाए, मुझे जिला लेगी। अगर वो एक बार मिल गई, प्रियाजू के मिलन का एक ही उपाय, सहचरी मिल जाए। उस सखी ने जो नवल किशोरी के रूप का वर्णन किया था, जैसा वर्णन किया था उससे 100 गुना अधिक हमने देखा। रसिक प्रीतम बारंबार उस सखी के चरणों की वंदना करते हैं, याद करते हैं कि वो दर्शन दे दे, सखी दर्शन दे दे तो प्रियाजू से मिला दे। अब इतना विरह लालजू को प्रकट हुआ कि सखाओं से उदास। अब मैया का श्रृंगार करना उनको अच्छा नहीं लगता, मैया का भोग प्रदान करना उनको अच्छा नहीं लगता। हृदय में ऐसा प्रेम का बार बार प्रहार कि लंबी श्वास भरते और हा प्रियाजू। ये रूप का चमत्कार हमारी महारानी जी का। क्षण क्षण में वो विकल हो जाते, जल विहीन कमल की भांति मुरझाने लगे श्री लालजू महाराज। भोजन, जलपान, श्रृंगार सब अप्रिय हो गया। तभी कहा है नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खाला है, हरियासिक का मग्नारा। फिर प्रियाजू का प्रेम, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। उनके हृदय में केवल एक ही बात है, नवल किशोरी प्रियाजू का दर्शन हो जाए तो प्राण बच जाए। शरीर कृश होने लगा। भोजन पान न कछु सुहाई, हृदय ध्यान नो प्रिया रहाई। अति छीन जू भयो शरीरा, दिन ही नैन भरी आवे नीरा। बरसाने की तरफ देखकर बस अश्रु प्रवाह करना, खड़े खड़े पूरा दिन व्यतीत हो जाना, न खाना न पीना न सखाओं के साथ खेलना, नेत्रों से निरंतर अश्रु जल प्रवाहित हो रहा है। यहां तक कि पीतांबर आदि भी गीले हो जाते थे अश्रु प्रवाह से। ढरी ढरी मुक्ता से परत रहे भींज तन चीर। अब जैसे मैया मोर मुकुट धारण कराती थे, नहीं हमें मोर मुकुट धारण करना अच्छा नहीं लगता, सुगंधित अंगराग वस्त्र ये सब अच्छे नहीं लगते। वैजंती माला धारण, रुचय नौर वैजंती माला नहीं, शीतल मंद सुगंध ऐसे वायु लगती मानो ज्वाला भरी अग्नि भरी हो प्रियाजू के विरह।